मनुष्य की आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वह सो रहा है। उसे लगता है कि वह जागा हुआ है, क्योंकि सूरज उगता है, क्योंकि वह अपने हाथ पांव हिला सकता है, क्योंकि वह किसी से बात कर सकता है। तो उसे लगता है कि वह जाग गया है। विश्वो वे प्रथम पाद हैं। यह जो तुम अभी हो, यह पहला पाद है, पहली सीढ़ी है। यह चेतना जो बाहर की तरफ दौड़ रही है, यह वैश्वानर है। वैश्वानर बड़ी अद्भुत ध्वनि है। यह शब्द जिसका अर्थ है जो सब में है, जो सबके भीतर है। एक ऐसी अग्नि जो तुम्हारे भीतर भी जल रही है, मेरे भीतर भी जल रही है, पशु पक्षियों में भी, वृक्षों में भी और पत्थरों में भी। यह जो तुम्हारी चेतना है, जिससे तुम दुनिया को देख रहे हो, जिससे तुम मुझे सुन रहे हो, जिससे तुम अपने विचारों को पकड़ते हो, यह चेतना भी वैश्वानर है। यह तुम्हारी नहीं है, यह समष्टि की है, यह प्रकृति की है। देखो, तुम जो सोचते हो मैं देख रहा हूं, लेकिन कौन देख रहा है? क्या तुमने कभी यह प्रश्न उठाया? इस अवस्था में चेतना 7 अंगों से युक्त है और 19 मुखों से संसार का अनुभव करती है। 7 अंग जैसे यह समूचा ब्रह्मांड तुम्हारा ही शरीर है। सूर्य तुम्हारी आंख, चंद्रमा तुम्हारा मन और आकाश तुम्हारा सिर है। क्या तुमने कभी इस दृष्टि से अपने आप को देखा है? तुम सुबह आंख खोलते हो और देखते हो सूरज निकल रहा है। कभी सोचा वह जो उग रहा है वह भी तुम्हारा ही विस्तार है? तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम यह संपूर्ण ब्रह्मांड हो। परंतु तुम खो गए अपने इस शरीर में। स्थूल बुक उपनिषद इस अवस्था को यही नाम देता है, स्थूल बुक। जो स्थूल जगत को भोग रहा हो, जैसे तुम खाने में खो गए हो, काम में खो गए हो या नाम में खो गए हो। तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम हो कौन। कौन देख रहा है यह सब? कौन है जो भीतर बैठा है? सुनो, तुम्हारे भीतर जो देख रहा है, जो इन शब्दों को देख रहा है, जो इन शब्दों को सुन रहा है, वही असली तुम हो।
बाकी सब दृश्य है। इस वैश्वानर को समझना है तो रुको, बाहर से हटो और अपने भीतर देखो। जो बाहर देखता है वह वैश्वानर है, पहला पाद। जो भीतर देखता है वह प्राग है, तीसरा पाद। और जो दोनों को पार कर जाता है वह तुर्य है, जो अंतिम है। बाहर के अनुभव तुम्हें पकड़े हुए हैं, ये 19 द्वार, आंख, कान, जीभ, त्वचा, नाक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब तुम्हें बाहर की ओर ले जा रहे हैं। जैसे कोई हवा एक बूढ़े पेड़ की सूखी पत्तियों को उड़ा रही हो, तुम भी उड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, बिना यह जाने कि क्यों, कहां और किस लिए। उपनिषद पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा कि यह जो देख रहा है यह कौन है? ध्यान से सुनो, जो देखता है वह तुम हो। जो देखा जा रहा है वह संसार है। और जब तुम जान लेते हो कि मैं दृश्य नहीं हूं, तो साक्षी प्रकट होता है। यही से साधना की शुरुआत होती है। वैश्वानर तुम्हें द्वार देता है, भोग नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम द्वार को ही अपना घर समझ लेते हैं। तुम मंदिर के द्वार पर पहुंचते हो, सोचते हो कि बस यहीं रुक जाऊं, क्योंकि भीतर प्रवेश करना तो जोखिम है। भीतर जाने के लिए अंधकार से गुजरना पड़ता है, अपने ही भय से लड़ना पड़ता है। लेकिन जो साहसी है वे भीतर भी उतरते हैं। उपनिषद कहता है, यह पहला पाद है, यहां रुक मत जाना, यह तो बस शुरुआत है। जीवन एक गहराई है, लेकिन तुम सतह पर तैर रहे हो। समुद्र की लहरों में उलझे हुए हो, और जो मोती पड़े हैं नीचे उन्हें देखने की फुर्सत ही नहीं। अगर तुम सचमुच जागना चाहते हो तो पहली बात तो यह समझ लो, तुम अभी सो रहे हो। और जब यह स्वीकार हो जाए तो खोज शुरू कर सकते हैं। अब इन शब्दों को छोड़ो, मौन में उतर जाओ। जागो, पर बाहरी नहीं, अपने अंदर के जागरण की ओर। जो देख रहा है वह कौन है? अब आंखें बंद करो, सांस को देखो, सांस पर ध्यान दो। तुम वही हो जो साक्षी है।
यही पहली सीढ़ी है, यही पहला पाद है। लेकिन अगर यहीं रुक गए तो तुम केवल शरीर बनकर रह जाओगे।